नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली 12A को हल किया था। अब हम इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 12B। प्रश्नावली 12B का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियों, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, डाली जाती हैं। पानी का जब गोलियां डाली जाती हैं तो क्या होता है, पानी का जो 1/4 भाग है, यानी जो शंख में पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाता है। तो पानी में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये हमारा एक शंकु है, उल्टा शंकु बनाएंगे। और ये वाला भाग हमारा खुला हुआ भाग है, ऊपर वाला भाग खुला हुआ भाग है और इसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और जो ऊपर खुला हुआ भाग है इसकी त्रिज्या हमारी है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है, जब इसमें हम गोले डालते हैं 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कांच की गोली डालते हैं या गोली डालते हैं, तो गोली डालने पर क्या होता है, इसका 1/4 भाग जो पानी भरा हुआ है इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो क्या करना है, गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो गोलियों की संख्या हमारी क्या होगी, गोलियों की संख्या हमारी, जो पानी निकला है हमारा बाहर 1/4 भाग जो पानी बाहर निकलता है उसके आयतन के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम शंकु का आयतन निकालेंगे और शंकु का 1/4 भाग जो है वो गोलियों की संख्या के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई गुणा आर का मान कितना है, 5, 5 का वर्ग गुणा एच का मान 8। ये हो जाएगा हमारा, और इसे हल कर लें थोड़ा सा तो ये आएगा 1/3 पाई इंटू 5 का वर्ग कितना होगा 25 और गुणा 8 घन सेंटीमीटर। ये निकला शंकु का आयतन। अब लिख लेंगे माना गोलियों की संख्या बराबर n। हमने मान ली कि n गोलियां पानी में डाली जाती हैं, जिससे कि इसका 1/4 भाग जो है पानी का बाहर निकल जाता है। तो लिखेंगे गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन बराबर शंकु का आयतन या शंकु में भरे पानी का आयतन, एक ही बात है। शंकु का आयतन गुणा 1/4, यानी जो भी शंकु का आयतन है या शंकु में भरे पानी का आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो हम शंकु के आयतन का 1/4 कर देंगे। वो किसके बराबर होगा, गोलियों के आयतन के बराबर होगा, जितनी भी गोलियां उसमें डाली जाती हैं। और गोली कैसी है, यानी गोले के आकार की, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो n गुणा 4/3 पाई आर का घात 3 बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई गुणा 25 गुणा 8 और गुणा 1/4। गोली का गोली की जो त्रिज्या है वो हमारी कितनी है, 0.5 दे रखी है गोली की त्रिज्या। तो आर की जगह लिखेंगे हम 0.5। पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा।
तो ये आएगा n गुणा 4 गुणा r की जगह लिखेंगे हम 0.5 और इस पर घात कितनी 3 बराबर 25 गुणा 8 गुणा 1/4। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार। ये हो जाएगा n गुणा 4 गुणा, इसे लिख देंगे हम 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, घात 3 है 3 बार लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 25 दूनी 50। तो n इज इक्वल टू 50, ये वाली संख्या जब पश्चांतर करेंगे तो सब कितना आएगी, गुणा में है भाग में आ जाएगी, तो अपॉन में हो जाएगा 4 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बराबर 50/4 गुणा 0.5 को लिख सकते हैं हम 1/2, या इसे दशमलव उठाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, यानी 5/10 कितना होगा 1/2 गुणा 1/2 और गुणा 1/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा, और 2 और ये 2 पहुंच जाएंगे ऊपर पश्चांतर करके। तो n इज इक्वल टू आएगा 50 गुणा, ये वाले 2 पहुंचेंगे ऊपर 2 बराबर कितना आएगा 100। तो पानी में कितनी गोलियां डाली जाएंगी, 100 गोलियां अगर डाली जाएं तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 100 गोलियां डालने पर पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा या निकलता है। 100 गोलियां अगर हम डाल देंगे तो शंख में जो पानी भरा है उसका 1/4 भाग क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में दिया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो क्या करना है, ठोस का आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। ये हमारा एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के आकार का एक ठोस बना हुआ है, ये आकृति है। त्रिज्या कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या भी हमारी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये एक है, ये एक है, ये अर्धगोला है, ये तीनों क्या होंगी, हमारी त्रिज्याएं होंगी। इसके बाद इसमें दिया है इसकी शंकु की ऊंचाई जो है, ये शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, और त्रिज्या कितनी है 1, तो शंकु की ऊंचाई भी 1 होगी। हम लिख देंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों एक ही है। r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या जितनी है उतनी ही अर्धगोले की त्रिज्या है, क्योंकि दोनों के आधार कैसे हैं, समान है, एक ही आधार पर दोनों हैं। अब यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर दे रखी है त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई जो है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है, और त्रिज्या कितनी है 1, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 1, यानी अर्धगोले की त्रिज्या 1, शंकु के आधार की त्रिज्या 1, और शंकु की ऊंचाई भी हमारी कितनी है 1। तो क्या करना है, इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। लिखेंगे ठोस का आयतन V इज इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर पे घात 3। आर का मान हमारा 1 है और एच का मान भी कितना है 1, तो आर की जगह 1 लिखेंगे और एच की जगह 1। पाई के मान पदों में हमें क्या निकालना है, मान निकालना है, तो पाई का मान नहीं रखना है हमें। तो 1/3 पाई गुणा 1 का वर्ग गुणा 1, 2/3 पाई गुणा 1 पे घात 3। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 एकम 1 प्लस 2/3 पाई और 1 पे घात 3 का मान 1। तो बराबर आएगा 1/3 इंटू पाई प्लस 2/3 इंटू पाई। दोनों को जोड़ देंगे, हर समान है 3। 1/3 पाई और 2/3 पाई कितना होगा, 2 और 1 3, 3/3 पाई, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, बराबर आएगा पाई घन सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ठोस बना हुआ है शंकु और अर्धगोले से जो ठोस बना है उसका आयतन कितना आएगा, पाई घन सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 में दिया है एक कलमदान, मतलब जिसमें कलम रखने वाला होता है कलमदान, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं, यानी जो घनाभ कलमदान है उसकी जो घनाभ है उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो कितनी है, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो घनाभ में जो कलमदान है उसमें जो गड्ढा बनाया गया है कलम रखने के लिए उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5, और उसकी जो गहराई है शंकुआकार जो गड्ढा है उसकी गहराई कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। ये हमारा कलमदान, घनाभ के आकार का है ये। इसमें 4 गड्ढे किए गए हैं, 4 शंकुआकार गड्ढे हैं इस तरह से कलम रखने के लिए। इसकी जो त्रिज्या है वो हमारी कितनी है, 0.5 है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। और जो कलमदान ये है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 10, 15, 10 और 1 और 3.5। तो यहाँ लिख देंगे कलमदान की लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। कलमदान हमारा घनाभ है, घनाभ के आकार का है और उसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कलमदान है उसका आयतन निकालेंगे, यानी घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे कलमदान का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5 कितना हो जाएगा, 15, और गुणा 10 का गुणा हम 305 में करेंगे कितना होगा, 35, 15 पंद्रह 75 की 5, हासिल 7 लगेगी, और 15 की 45 और 7 52, 525 घन सेंटीमीटर। यानी जो पूरी लकड़ी है कलमदान में लगी है उसका जो आयतन है वो कितना है, 525 घन सेंटीमीटर। लेकिन इसमें ये कलम रखने के लिए छेद किए गए हैं, कैसे, शंकुआकार है। तो इसमें जो छेद किए गए हैं वो लकड़ी हमारी बाहर निकलेगी, और कितनी लकड़ी हम बाहर निकालेंगे, 4 शंकुओं का आयतन निकालेंगे और जितना होगा वो इसमें से घटा देंगे। तो कलमदान का जो आयतन है लकड़ी लगी है उसका आयतन हमारा ज्ञात हो जाएगा। अब लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, यानी शंकुआकार जो छिद्र है उसकी त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर। शंकुआकार छिद्र की ऊंचाई h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। शंकुआकार
छिद्र या छिद्रों कर दें, क्योंकि 4 छिद्र हैं, छिद्रों का आयतन बराबर 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 छिद्र हैं, तो 4 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मान रखेंगे। तो 4 गुणा 1/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 1/2 का वर्ग और गुणा एच का मान 1.4 बराबर 4 गुणा 1/3 गुणा 22/7 गुणा 1/, कितना हो जाएगा? 4, और इसे लिख देंगे 14/10। दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 4 से ये 4 कट जाएंगे, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, तो बराबर हो जाएगा 22 दूनी 44 बटे 10 तिया 30। 30 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 3 एकन 3, 14 हो गए, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21 लगभग, दशमलव लगा देंगे, तो ये आएगा 1.47 घन सेंटीमीटर। ये निकले हमारा शंक्वाकार चारों छिद्रों का आयतन। अब लिखेंगे कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और माइनस चारों छिद्रों का आयतन, जो शंक्वाकार हैं छिद्र उनका आयतन। घनाभ के आयतन में से हम चारों छिद्रों का आयतन घटा देंगे, तो वो निकल आएगा कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना था? 525 माइनस 1.47 घटाएंगे, कितना आएगा? 523.53 घन सेंटीमीटर। घटाने पर आएगा 523.53 घन सेंटीमीटर। ये निकला कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन। प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।